नमस्कार, मैं लोक समस्या निदान केंद्र से ऑल इंडिया प्रमुख समझ से दर्शक मित्रों, एकदम विस्तार में रहने वाली पीड़ित महिलाओं के लिए हमने लाए हैं ट्रिपल तलाक की जानकारी। देखे हमारा वीडियो दूसरा भाग। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। का भंग होता है तो औरत को अगर तलाक का अधिकार पति ने दिया है तो उसके तहत औरत भी पति को खारिज दे सकती है। अब दूसरा एक तरीका है तलाक का कि कोई आदमी जिसको बोलते हैं तलाकुल इला। इला का मतलब ये होता है कि कोई पति अल्लाह की कसम खाकर ऐसा कहे कि मैं मेरी बीवी से 4 महीने तक कोई संबंध नहीं रखूंगा, यानी कोई संभोग नहीं करूंगा, तो उसे इला कहते हैं। और इस तरह बोलने के बाद अगर पति 4 महीने तक औरत से कोई संभोग न करे और रिलेशन न रखे तो ये तलाक का एक कारण बन सकता है और उस कारण के तहत वो कोर्ट में जाके अपने पति से तलाक ले सकती है। तीसरा एक और तरीका है तलाक का जिसको बोलते हैं लियान। लियान का मतलब होता है कि व्यभिचार का खोटा आक्षेप यानी गलत इल्जाम लगाना। अगर पति पत्नी पे गैर वर्ताव या व्यभिचार का आक्षेप करता है तो अगर औरत इनकार करती है तो दोनों पति पत्नी काजी के पास जाएंगे और काजी के पास जाने के बाद 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खा के अगर पति कहता है कि मैंने जो इल्ज़ाम लगाया उसको दोहराएगा और बोलेगा मैंने जो इल्ज़ाम लगाया वो सही है, उसके बाद काजी पत्नी को पूछा जाएगा। अगर पत्नी भी 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खा के अगर कहे कि ये जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं वो गलत है तो ऐसे किस्से में काजी तलाक का हुक्म देगा कि दोनों को एक दूसरे पे एतबार नहीं है, तो इस तरह लियान के कारण से तलाक हो जाती है। लेकिन ये किस्से में पति ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो इल्ज़ाम को वापस भी ले सकता है। अगर उसके इल्ज़ाम सही है, अगर वो साबित कर देता है तो औरत को तलाक नहीं होगी। अगर इल्ज़ाम गलत है तो उसको सजा भी हो सकती है। और एक तरीका है तलाक का जिसको खुला कहते हैं। खुला का मतलब ऐसा है कि तलाक की चाहत औरत को हो, मतलब औरत की इच्छा हो कि मुझे तलाक चाहिए, इसे खुला कहते हैं। अगर औरत अपने आदमी के सामने प्रस्ताव रखती है कि मुझे तलाक चाहिए और आदमी उसको कबूल कर लेता है तो फिर दोनों मिलके जो तलाक करते हैं उसके तलाक को खुला कहते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि तलाक को खुला के वक्त तलाक औरत मांगती है और आदमी देता है, तो उस वक्त आदमी उसके लिए कंडीशन लगा सकता है, यानी अवैध मांग सकता है कि मैं तो तुझे तलाक देना नहीं चाहता, लेकिन तू अगर मुझसे तलाक चाहती है तो मैं तलाक दूंगा, लेकिन मुझे उसका मुआवजा चाहिए, अवैध चाहिए। तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके अगर कोई अवैध तय करते हैं तो तलाक के वक्त औरत को आदमी को उसका अवैध देना पड़ेगा। और जैसे वो लोग कंडीशन पे तय होते हैं उसी वक्त इनरिवोकेबल तलाक हो जाता है। यानी ये तलाक ऐसा है, तलाकुल खुला का मीनिंग ऐसा है कि औरत आदमी से तलाक ले रही है। ये किससे तलाकुल खुला में भी उसको इज्जत पालना है और इज्जत के पैसे उसके शौहर के देना पड़ेगा। और एक तरीका और भी है तलाक का जिसको मुबारक कहते हैं। मुबारक का तरीका मतलब ऐसा है कि तलाकुल खुले में पत्नी नाराज है,
लेकिन पति तो देना नहीं चाहता था। लेकिन तलाकुल मुबारक में पति और पत्नी दोनों तलाक के लिए आमद आए, दोनों को एक दूसरे से बनता नहीं, अणबनाव है, और दोनों तलाक लेना चाहते हैं, तो दोनों अपनी राजी खुशी से सम्मति से तलाक दे सकते हैं। उसे तलाकुल मुबारक कहा जाता है, उसे तलाकुल मुबारक कहा जाता है। उसमें कोई भी इंसान, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी तलाक का प्रस्ताव रख सकता है और सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर सकता है। और एक तरीका है तलाक का जिसको कहते हैं जिहर, तलाकुल जिहर। जिहर का मतलब है कि कोई अगर पति ऐसे अल्फाज बोलता है जो कानून के तहत नहीं है, जैसे कि आदमी ऐसा बोलता है, पत्नी को कहता है कि तू मेरी माँ है या तू मेरी बहन है, अगर आदमी ऐसा बोलता है तो उसी वक्त से हस्बैंड वाइफ के बीच में शारीरिक संबंध प्रतिबंधित हो जाते हैं और औरत को इस बिना के ऊपर तलाक लेने का राइट है। लेकिन अगर आदमी ने ऐसे गलत अल्फाज बोल दिए तो उससे बचने के लिए, या उसका तलफी ऐसी है कि आदमी गुलाम को आज़ाद कर दे, या 2 माह के रोजे रखे, या 60 फकीरों को खाना खिला दे, फिर जाके वो अपनी औरत के साथ संबंध रख सकता है। तो ये मैंने आपको तफसील में तलाक के तरीके बताए, लेकिन फिलहाल अभी जो चल रहा है तलाकुल बिदअत यानी ट्रिपल तलाक। अब ट्रिपल तलाक के लेके उसे तलाकुल बिदअत इसीलिए कहा जाता है कि कानून में इसकी कोई जगह नहीं है, वो कानून इस्लामिक कानून के खिलाफ होती है। इस्लाम के कानून में कहीं भी नहीं लिखा गया कि आदमी औरत को एट ए टाइम एक ही वक्त में 3 तलाक दे, ऐसा कानून में कोई जगह लिखा नहीं गया। लेकिन सालों साल से एशियन कंट्री के अंदर ये रिवाज और रीत चली आ रही है जो बिल्कुल गैर कानूनी है, इसीलिए इसे तलाकुल बिदअत कहा गया। और इस मैटर को लेके सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर गई, उसमें भी आलिमों की यही राय थी कि ये तलाकुल बिदअत है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और उसके बिना के ऊपर ट्रिपल तलाक का कानून बनाया गया। अब ट्रिपल तलाक का जो कानून है उसकी कंडीशन ये है कि एट अ टाइम एक ही वक्त में 3 तलाक दे, चाहे वो मुंह से दे, मौखिक दे, या लिखित में दे, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे, और वो तलाक इनरिवोकेबल तलाक बनना चाहिए, अखंडनीय जिसको बोलते हैं। अगर इस तरह से कोई तलाक देता है तो वो गुनाह है और उसकी कानून में 3 माह की सजा का प्रोविजन किया गया है और इसको कॉग्निजेबल गुनाह बनाया गया है। और उसके तहत, ये कानून के तहत, कोई भी पत्नी अपने पति के सामने इस मैटर को लेके फरियाद कर सकती है। और ये कानून में वो भी प्रोविजन दिया गया कि औरत को उसका भरण पोषण मिलेगा, उसकी भरण पोषण का प्रोविजन किया जाएगा, कोर्ट ऑर्डर करेगी। और दूसरा कि बच्चे की कस्टडी भी ले सकती है, बच्चे की कस्टडी भी ले सकती है। और जब आदमी को अरेस्ट किया जाए, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए, तो उस टाइम पे वो विक्टिम बाई जो है उसको सुनना होगा और विक्टिम बाई की फरियाद भी सुनी जाएगी जामीन अर्जी के वक्त। तो इस तरह से औरत की मुकम्मल हिफाजत के लिए कानून बनाया गया है। लेकिन ज़्यादातर लोग ट्रिपल तलाक नहीं दे रहे हैं और तरीके अपना रहे हैं, जैसे कि एक मर्तबा तलाक दे दिया और फिर बाद में दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा भी तलाक नहीं दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ना औरत वो हस्बैंड के साथ रह पाएगी और ना वो तलाकशुदा औरत कहलाई जाएगी। इसको तो जैसे बीच में लटका दिया गया। और ये कानून की बड़े में बड़ी खामी बोलो या ये बोलो तो ये
इसमें प्रोविजन के अंदर सुधारा करने की जरूरत है, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम एक मर्तबा तलाक देते हैं और 3 माह तक अपनी बीवी से कोई संभोग नहीं रखते, कोई संबंध नहीं रखते, या ये रीयूनियन करने का कोई तैयारी भी नहीं रखते और रीयूनियन भी नहीं करते। अब 3 माह होने के बाद वो औरत अगर आलिम के पास जाती है तो आलिम कहते हैं कि 3 माह गुजर गए, अब तुम्हारी तलाक हो गई। लेकिन इस कानून के तहत, ट्रिपल तलाक के कानून के तहत तलाक नहीं होती, कि वो उससे जो 3 मरतबा जो तलाक तो बोला है तो उसको तो गैर मान्य कर दिया, इलीगल करा दिया, यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक होता ही नहीं है, दोनों के मैरिज टाइप तो चालू है। तो ये कंफ्यूजन वाली मैटर हो गई कि लोग परेशान हैं कि इस कानून के तहत जाते हैं तो तलाक होने के बाद भी इस कानून के तहत तलाक होती नहीं है, तो औरत मर्द के बीच के संबंध का स्टेटस क्या रहेगा? आदमी बोलता है मैंने 3 वक्त मुंह से बोल दिया तो हो गया तलाक, औरत बोलते मैं नहीं मानती, तलाक नहीं होता। अब जो आदमी मुंह से 3 वक्त तलाक दे देता है तो कानून के तहत तो गैर मान्य है, उससे तलाक तो होती नहीं है। और मौखिक और बाद मर्तबा अब लोग इस कानून के आने के बाद तलाक से गुरेज करने लगे हैं और डरने लगे हैं, और इससे ट्रिपल तलाक के मामला भी कम होने लगे हैं। ये कानून से फायदा भी हुआ है, लेकिन लोगों ने रास्ता और भी निकाला हुआ है, जैसे कि अपनी बीवी को एक ही मर्तबा तलाक देते हैं और 3 महीने गुजर जाने देते हैं और 3 महीने के बाद भी उसको अपने साथ नहीं रखते। तो ये बड़ा मसला पेचीदा हो चुका है। इसलिए मेरा कहना ये है कि तलाक उल बिदअत से हर मुसलमान पनाह मांगे, कि आदमी भी तलाक उल बिदअत ना दे, ट्रिपल तलाक ना दे, और तलाक के लिए जो मुस्लिम कानून में जो तरीका कार बताया गया है वो बहुत अच्छा तरीका है। वो तरीके के तहत तलाकुल हसन है, तलाकुल अहसन है, उसके तहत 3 माह का वक्त होता है और रीयूनियन यानी साथ में रहने का भी प्रोविज़न हो सकता है, सुलह भी हो सकती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप तलाकुल बिदअत को प्रेफर न कीजिए और उसे हाथ जोड़िए, और तलाकुल हसन और अहसन का इस्तेमाल कीजिए अगर ज़रूरत महसूस हो तो। मुस्लिम कानून के तहत तलाक का मीनिंग ही यही होता है कि डिसिसिव मीटिंग। अब मीटिंग कब होगी? मीटिंग जब ही होगी कि हस्बैंड वाइफ बैठेंगे और गवाह बैठेंगे और माशरे के बड़े लोग बैठेंगे और एक दूसरे के साथ मीटिंग करके कोई चीज तय करेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि कानून को समझे। कानून कोई ऐसा नहीं है कि किसी आदमी ने दारू पी लिया, गुस्से में आ गया या कुछ परेशानी के लेके उसने तलाक दे दिया। ऐसी नादानी मेहरबानी करके मत कीजिए, उससे आप अपनी लाइफ को भी बर्बाद कर रहे हैं और औरत की लाइफ को भी बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता कि मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप आलिमों का रास्ता कीजिए, उनसे मशवरा लीजिए और समाज के वडीलों को बीच में डालिए और अपने मसले को हल कीजिए। और इसी तरह आप अपने मसले को हल कर सकते हैं। और मेरी सलाह ये है कि तलाक ऐसी चीज़ है कि जो नापसंदीदा चीज़ है इस्लाम में, वो नापसंदीदा चीज़ है। जो लास्ट ऑप्शन है मैरिज लाइफ का, उसको बाद मरतबा इंसान पहले यूज़ करता है और बाद में पछताता है। तो ऐसा मत कीजिए।